कितने लोगों ने कितने लोगों के एक्स हैं यहाँ पे? अरे कैमरा नहीं देख रहा है, घबराइए मत। एक्स मतलब कि जिनको आपने कभी कुछ किया था, मतलब कुछ ऐसा प्यार जैसा करने की कोशिश की थी, वो पीछे से एक हाथ खड़ा हो रहा है। वाह सर, इतना अच्छा लग रहा है, आप परिवार के साथ खड़े होकर ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत बहुत। तो कितने मतलब है ना, सब लोगों को ये पता है ना एक्स क्या होता है सबको, है ना? एक्स वाई जेड वाला नहीं, ई एक्स वाला एक्स। मतलब मोटा मोटा ये थोड़ा तो मैंने एक अटेम्प्ट किया था एक बार कभी, इसके बाद एक कहानी और सुनाऊंगा, उसके बाद फिर खत्म करेंगे हम लोग। अ, अ, एक जैसे होता है ना कि हम लोग जब गलती से प्रीतम जैसे प्यार में पड़ते हैं, या संगीता जैसे, हम सारे लोग अपने जैसे जब पढ़ते हैं, तो हम सारे लोग ना जिसको भी मोहब्बत में पढ़ते हैं उसके, वो नहीं जब मिलता है, तो फिर एक अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ था, है ना? हम सारे लोग अगर हम सबके पास हर कहानी के दो तीन वर्जन होते हैं। एक जो सच में हुआ था एक जो हम अपने आप को समझाते हैं, अपने मन को अपने को समझाते हैं, और एक जो दूसरे को समझाते हैं कि तुम ये मान लेना। तो ऐसे ही एक कभी चिट्ठी मैंने एक लिखी थी, और हमारे यहाँ तो मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वहाँ पे डाकिये भी इतने चालू थे कि देखते थे कि जैसे ही मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तभी वो चिट्ठी देते थे, ताकि उनका अगली बार पैसे आप बांध दो, है ना? अगर आपको गलती से कोई चिट्ठी भेज रहा है और आपको पता है कि किसी लड़की की चिट्ठी आई है या कहीं से ऐसी जगह से कोई कार्ड आया है, तो डाकिया एक बार दे देता था, गलती कर देता था, ताकि अगली बार आप उसको 50 रुपये 25 रुपये दे के पैसे बांध लें, वो आप ही को दे। तो अगली बार जब वो दरवाज़ा खटखटाते थे और आपने दरवाज़ा नहीं खोला जिनके नाम से वो चिट्ठी आई है, तो वो पानी मांग लेते थे कि मैडम, मैम साहब पानी पिला दी, बहुत गर्मी लग रही है ना? इतने समझदार होते थे लोग उस समय। तो उसी दौरान मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, और अपने लिए लिखी होगी, क्योंकि हम सारे लोगों ने ना जब किसी मोहल्ले में जब कोई एक शादी होती है, तो होता क्या है प्रीतम और काव्या, आप लोग तो दोस्त हैं तो आप लोग उससे उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, लेकिन होता क्या है, जब एक मोहल्ले में शादी होती है ना, तो कई सारे लोग कई दिनों तक उदास रहते हैं उस ग्राउंड में जहाँ पे शादी होती है ना, जहाँ पे वो जब टेंट हटता है ना, तो कई सारे लड़के कई दिनों तक उदास रहते हैं, वहाँ जाते हैं, मिट्टी उठाते हैं माथे में और कसम खाते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, है ना? फिर 2-3 साल बाद मम्मी नहीं मानती तो शादी करनी पड़ जाती है ना? या फिर जैसे जब आप प्यार में होते हैं तो फिर क्या होता है, आप बहुत दुनिया भर बदलते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, लेकिन एकदम से घर वाले नहीं मानेंगे पे आप रुक जाते हैं। ऐसा ही कुछ कभी हुआ होगा किसी के साथ, तो उसने अपनी एक्स को चिट्ठी लिखी थी। तो चिट्ठी मैं सुनाता हूँ जितनी मुझे याद आएगी, और मेरा तो काम ही झूठ बोलने का है, तो मैं कहाँ जहाँ पे याद नहीं आएगी वहाँ बदल दूंगा चिट्ठी, आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पता ना चले। तो चिट्ठी ऐसे शुरू होती है, डियर एक्स। अब एक्स में मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग अपना अपना सोच लें। जो भी नाम सोचना है आप अपना सोच लें, डियर एक्स। उसके बाद से फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? डियर एक्स, और जैसे नहीं होता था कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना बताना क्या हाल चाल है, इस तरीके से चिट्ठियाँ पहले शुरू होती थी। और चिट्ठियों में जब लिखा जाता था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ ठीक से होगी, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद थी। इससे बड़ी कोई धरती पे उम्मीद नहीं है कि आप खुद जैसे भी हो दूसरे पे उम्मीद करते हो कि वो अच्छा है। तो डियर एक्स, आप लोग ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा हो सकता है कुछ याद आ जाए, कुछ भूल जाओ। डियर एक्स, मैं यहाँ ठीक से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक से होगी। और बताओ कैसा चल रहा है, वहाँ का मौसम कैसा है, घर पर सब कैसे हैं? उम्मीद तो यही है कि घर पर सब ठीक होंगे, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि शादी के बाद जब घर बदलता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। मौसम, ससुर, दोस्त, पति, ये सब कुछ बदल जाता है घर बदलते ही। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगी, ठीक से होगी। नहीं, तुम्हारी याद में ना कोई मरा नहीं जा रहा मैं, शराब पहले जितनी ही पीता हूँ। तुम्हारी जैसी दिखने वाली एक लड़की से दोस्ती दोस्ती कर ली है, वो बात अलग है कि मैं उसको बोलता हूँ कि वो तुम्हारी जैसे दिखती है, लेकिन आपका क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, इनका पीछे, आप जो पीछे बैठे हो, जस्ट अभी आगे आप बैठे हो, आपका क्या नाम है आपका? जी। अंजलि। अंजलि नाम है आपका? यस। आप कहाँ थी अंजलि, मैं इतने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं राहुल नाम से लिखता था पहले, एक दो किताबें भी आई हैं मेरी। आप प्लीज बैठिए। तो डियर एक्स, आप
आपको ऐसा नहीं आना चाहिए था बीच में ना, मैं सब भूल गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आपका नाम भी अंजलि होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक से होगा। और बाकी सब में कितना कुछ समा जाता है ना, मौसम, घर, सास ससुर, घर वाले, मोहल्ले, पति, सब कुछ। एक लड़की से दोस्ती हो गई है जो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं लगती, उसका कुछ भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता, लेकिन जब उससे बात करता हूँ, जब उससे मिलता हूँ, तो हर चीज़ में तुम्हारी याद आती है, उसकी हर एक बात तुम्हारी याद दिलाती है। उसको वो तुम्हारी वाली डायरी बहुत पसंद है जिसमें मैं तुम्हारे लिए टूटी फूटी कविताएं लिखा करता था। वो घटिया कविताएं, वो कविताएं जो गुलजार साहब की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी। वो कविताएं, ये म्यूजिक कम कर दीजिए ना, ये उधर से आ रहा है क्या? ये उधर से आ रहा है? अच्छा, बाहर से आ रहा है ये? अच्छा, ओके। तो वो टूटी फूटी कविताएं, मैं वो कविताएं जो गुलजार साहब की कविताओं जैसी मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी, वो टूटी फूटी कविताएं जो जिनका केवल और केवल एक मतलब था, प्यार। उसको वो तुम्हारी वाली डायरी बहुत पसंद है जिसमें मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियां लिखता था। वो बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और चिट्ठियां उसमें लिख दिया करूं, उसमें और कविताएं लिख दिया करूं, लेकिन अब कविताएं हैं कि लिखी ही नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया है कि मैं एक भी कविताएं नहीं लिख पाता था, जो रोज दिन में 3 कविताएं तुम्हारे लिए लिख दिया करता था। तुम कभी आके देखो उस डायरी को कि उसमें मैंने क्या क्या, कितने कितने पन्ने छोड़ रखे हैं, जो तुमने मुझे वादा किया था कि हम ये करेंगे, हम इस जगह जाएंगे, हम ये किया करेंगे, हम एक दूसरे के बच्चों का नाम क्या रखेंगे। कितने वायदे तुमने सब जो किए थे वो सब डायरी में वैसे के वैसे पड़े हैं। वो बार बार जिद करती है कि मैं उसके लिए कुछ लिख दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं लिख पाता। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अब कहानियाँ ठीक ठाक लिखने लगा हूँ, लेकिन मुझको, मैं सही बताऊँ तो वो नहीं चाहिए कहानियाँ। मुझे वो 2 कौड़ी की अपनी टुच्ची कविताएं वापस चाहिए। वो 2 कौड़ी की कविताएं जो मल्टी लेयर्ड भी नहीं थी। पिछले साल जब ये नया साल आ रहा था तो मैंने वो डायरी जला दी है। उस डायरी में सबसे देर में वो फोटो जला जो तुमने शादी के बाद जला देने का वादा किया था। और वो डायरी बहुत दिनों से जब अलमारी में रखी थी, तो जब मैं उसको छूता था तो मेरी उंगलियों में फफोले पड़ जाते थे। वो डायरी जब जल गई तो उसकी राख को मैंने संभाल के रख दिया है, और एक लिफाफे में मैं वो राख तुमको भेज रहा हूँ। उस राख को अपनी जीभ पे रख के पानी पी लेना, तो शायद तुम्हें कुछ चैन आए। बाकी बताओ, सब कैसा है? तुम कैसी हो? इस बार होली पे मायके आओगी? तुम्हारा दिव्य प्रकाश।